ब्याह शादी की भी एक उम्र होती है। चाहे जब विवाह नहीं करना चाहिए, और 40 के बाद तो कदापि नहीं करना चाहिए। 30 तक बहुते ठीक है, ओकरे बाद एक कथा है, कथा का सार ये है, ब्याह की चाह जगे मन माही तो 15, 20, 25 लो की जय। 30 भये जब खीस भये सफेद, अरे 35, 40 नामन लीजय। घर 45 चाह जगे, निज काढ़ी के जोता कपार पे दीजय। विवाह की अवस्था है साहब, मेरी एज 45 के बाद जो विवाह करता है वो नहीं करेगा तो जो आएगा वो सिर पर मारेगा। शरीर में कुछ रहता ही नहीं है। सब्जी लाओ, पोछा लगाओ, पानी भरो, बर्तन धो। हमारे बुजुर्गों ने, श्रेष्ठ जनों ने विवाह की कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई। अब एक निश्चित अवस्था में विवाह हो जाता है तो उत्पात नहीं होता। आजकल तो भैया हो, अरे भगवान बचावे, गडम गड्ढ मचा है। पंडित जी की बिटिया ठाकुर जी के यहाँ, ठाकुर जी की बिटिया सेठ जी के यहाँ, सेठ जी की बिटिया चौधरी जी के यहाँ, चौधरी जी की बिटिया पंडित जी के यहाँ, ले हो गया काम। द्वापर से भी ज्यादा पतिदेही शुरू हो गई है विवाह में, कोई पूछने वाला नहीं। अरे सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। जिसे देखिए खड़ा नहीं लगा है। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। जमाना नशे में, जमाने में हम भी। 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 हम पे भी इल्जाम, हम पे भी इल्जाम। जमाने में हम भी, जमाने में हम भी। जमाने में हम जमाने में हम भी। जमाने में हम भी। हम पे इल्जाम आने लगा है। किसको संभाले। जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। सभी मस्त है, किसको संभाले। समाज की जो स्थिति है, भगवान रक्षक हैं, लेकिन भैया हो, अवस्था देखकर, व्यवस्था देखकर समय से यह कार्य संपादित हो जाना चाहिए, नहीं तो बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है। क्या कहें तंत्र को, क्या कहें मंत्र को, क्या कहें संत को, क्या कहें बाबा को, क्या कहें बैरागी को। किसी को कुछ कहने योग्य नहीं है। सब अपने अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। शास्त्र का, पुराण का, वेद का, साधु सम्मत, अरे कुछ मानना ही नहीं है। अपने मन की मनमुखिया सब व्यवस्था चल रही है। भगवान रक्षा करे। नारद जी महाराज को भगवान ने वानर का रूप दिया, अपना रूप मांग रहे थे श्री ठाकुर जी का, और परिणाम आया नारद जी को आवेश आ गया और भगवान को शाप दे दी। बंच मोहि जवन धरि देहा, सो तन धर हो शाप मम येहा। मम अपकार कीन तुम भाई।
सांप को सिर उधार करिया, अपनी माया के प्रभाव को खींचा है जब है रे माया तोरे निवारे, नहीं तो है रमा तब मुनियाती सभी हरि चरण, तब मुनियाते सभी हरि चरण, कहे पाहि प्रण तारती हरना, कहे दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे ही किमी मेरे। भगवान ने कहा जप हो जाए शंकर सतनामा हो ये हृदय तुरंत विश्राम। जाइए भोले बाबा के पावन नाम का जप करिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपिए। ओंकार भोले बाबा का बीज मंत्र है। ओम मंत्र तभी जपा जा सकता है जब गुरुमुख से दीक्षा प्राप्त हो। नमः शिवाय पंचाक्षर है। नमः शिवाय ओम लग गया तो बीज मंत्र सदगुरु के श्रीमुख से सुने बिना यह जागृत नहीं होता है। मंत्र सबीज सुनत जिनु जागे। तो गए रुद्रगणों को शाप दिए, असुर हो गए, भगवान तुमको सदगति प्रदान करेंगे। आगे मनु शत्रुपा जी को भगवान का वरदान मिला है, हम आपके घर आएंगे। जब अयोध्या के राजा रानी दशरथ कौशल्या इस रूप में आपका अवतरण होगा, हम आपके पुत्र होके आएंगे, अनशन सहित आएंगे। जाइए अमरावती वास करिए, कुछ काल गए अयोध्या में आप अवतार लेंगे, तब हम आपके पुत्र होंगे। अब राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। जीवन में कितना भी सत्कर्म किया जाए, सर्वकाल कुसंगी से बचना चाहिए। सत्संग, सत्कर्म, यज्ञ, स्नान, ध्यान, दान सब कुछ करने के साथ साथ बुरे लोगों से बचे रहना भी एक सत्संग है। चाहे जैसे लोगों का सत्संग कदापि नहीं करना चाहिए। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का वो उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का वो उद्धार करना सीखो जी। धन धन धाम संग नहीं जावे, सुत धारा कोई काम न आवे। धन धन धाम संग नहीं जावे, सुत धारा कोई काम न आवे। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, जगमोहनी का सपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतः
मेरो अब से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति जाकर करनी चाहिए। जैसी सत्संगति होगी वैसी मन की जीव की मति होगी। सत्संग जबरन करना चाहिए, कुसंग से बचे रहना। भगवान ने उत्तरकांड में कहा, प्रीति सदा सज्जन संग सर्गा। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। तृण सम स्वर्ग अपवर्ग। तृण सम कैसा? तो प्रीति सदा किसके साथ? सज्जन के साथ। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। तृण सम स्वर्ग सदा सज्जन से प्रेम करना चाहिए। देखिए, बड़े भाग मानुख तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संत संग जबरन करना चाहिए। संत संग करेंगे तो घूम फिर के भगवान की चर्चा होगी और उसी का नाम सत्संग है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, अभी नहीं हो ही भव भंग। बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला, बड़े भाग से सत्संग मिला। बड़े भाग से जो मिला है उसको बड़ा संभाल के रखना चाहिए। बिनु सत्संगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन मोह गए बिनु राम। होई न देख। अच्छा देखिए, सत्संग में बहुत नमक मिर्चा न ढूंढा करिए। भगवान की चर्चा सत्संग है, भक्तों की चर्चा वो भक्ति है। से भक्तमाल में जो भागवत जन हैं, भक्त जन हैं, उनकी चर्चा ये भक्ति वर्धक है। क्यों? जैसा उन्होंने जिया वैसा हम जीने का प्रयास करेंगे। भगवत कथा सुनी जाए, सुनाई जाए, ये सत्संग है। बार बार बर मांगमू हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोजयन पायनी भगति सदा सरित। बोले बाबा, प्रभु की स्तुति करके यही वर मांगते हैं। बार बार वर मांगमु हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा। अनपायनी मने बिना प्रयास के, सहज ही। कैसे? जैसे चाय की तलब लगती है। अभी गए थे ना पीने, कोई आए पूछे चाय पिएंगे, इच्छा तो नहीं है लेकिन मिल जाए तो। जैसे चाय की इच्छा नहीं होने पर भी
मिल जाती है तो बड़ा आनंद हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में भगवान की भक्ति सहज ही बनती रहे, इसका नाम अनपायनी भक्ति है। हनुमान जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं और यही मांगते हैं, पद सरोज अनपाय। हाँ, बस भक्ति अनपायनी मने सहज ही जो चलती रहे, बनती रहे। नाथ भगत, नाथ भगत ही अति सुखदायी दुखदायिनी देहु कृपा करी अनपायनी। अरे सुख बढ़ाती है भक्ति, रस बढ़ाती है भक्ति, रस सिक्त कर देती है, क्योंकि भगवान रसो वैसा, भगवान रसमय है। अच्छा, भक्ति भी कर रहे हैं, रस भी जीवन में नहीं है तो शंका है, मामला कुछ ठीक नहीं है। रस में रहिए, रस सिक्त रहिए, बाबा ने सुनाया। तो प्रताप बानु 10,000 यज्ञ किए और महाराज प्रताप बानु सत्यकेतु महाराज के पुत्र छोटा भाई अरिमर्दन ब्राह्मणों के शाप से असुर हो गए। काल पाए मौनी सोनु सोई राजा, काल पाए मुनि सोनु सोई राजा, भयभू निशाचर सहित समाजा, भयभू निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि भुजगंगा, 10 सिर ताहि बेश भुजगंगा, रावण नाम धीर परिगंगा, रावण नाम धीर परिबंधा, रावण नाम धीर परिबंधा, रावण धीर परिबंधा। धर्म में जिसकी रुचि थी वो विमात्र भाई विभीषण हुए। तीनों ने कठोर तप किया। बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा जी ने जाकर वर दिया, रावण ने मांगा हम काहू के मरई न मारे। ब्रह्मा जी बोले कुछ को तो छोड़ो, वानर मनुज जात दो बारे। तथास्तु कुंभकर्ण के पास गए देखा, अरे रे 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 ये तो बड़ा विशाल है, 3 दिन में सृष्टि ही खा जाएगा, हम बनाते रहेंगे ही खाता रहेगा। सरस्वती जी को प्रेरित करके मति पलटवा दी। कुंभकर्ण ने मांगा 6 माह सोऊं, 1 दिन जगूं, खाऊं पीऊं, फिर सो जाऊं। तथास्तु गए विभीषण पास, पुनि कहे पुत्र भरमा, तहि मानसी भगवंत पद कमाय। ऐसा ही होगा एवमस्तु तिन्हि देई वर ब्रह्म। वैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया। पाताल जाकर दोनों भाइयों को राक्षस विष से ब्याह करके ले आया है। मैदानों ने कहा कुबेर जी जिस नगरी में रहते हैं उसका नाम है लंका, असुरों का राजा यहाँ राजधानी बनाता है, इनको मार भगवाइए, हम अलंकरण करते हैं नगर का, राजधानी बनाइए। परिकरों को बुलाया और देश विदेश जहाँ भी आसुर वृत्ति के लोग थे सबका आह्वान किया। सब आए और कुबेर जी महाराज के सेवकों को मार भगाए। मैदानों जो असुरों के विश्वकर्मा हैं उन्होंने राजधानी बनवाने के लिए सुंदर साज सजाया लंका का। अरे लंका कितना सजा दिया, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बैठी चारपुर, बहु विधि बिना कनक कौट चित्र मनिकृत सुंदरा, यतना घना इतना सजाया, सोने की नगरी बना दी। एक सेवक ने कहा महाराज कुबेर जी के पास एक विमान है, उस पर कितने लोग बैठ जाएं, एक स्थान खाली रहता है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान छीन ले आवा। हाँ भाग गए, यक्षपति गए पराई जान लेके भागे। परिणाम क्या भैया? कुबेर
से विमान छीन लिया। कुबेर बड़े भाई है रावण के। देखिए, जीवन में देने का स्वभाव बने, छीना झपटी का स्वभाव अच्छा नहीं। ये आसुरी वृत्ति है। देते रहिए। भगवान ब्रह्मा ने तीनों को दिया, दो दो दो। बताएंगे कभी, सुनिएगा, यूट्यूब पर सुनिएगा। दो दो दो, मनुष्य को, असुरों को, देवताओं को दो दो दो। मनुष्य के कोटे में यही अर्थ निकला है, देते रहिए, देते रहिए, देते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, देते रहिएगा, बढ़ते रहेगा, देते रखिएगा, रखिएगा, कोई ले जाएगा। इसलिए देते रहिए, बांटते रहिए। दो 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 दो, देते रहिएगा, सब सुखी। वो देंगे, वो सुखी, दूसरा को पाएगा, वो सुखी, सब सुखी, सबको सुखी करते रहिए। धरे से कोई लाभ नहीं है। धरा तो सरा ना, वो देते रहिए, देते रहिए। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हरि ओम शरण जी। राम एक तेरा, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। उसी तरह जीव हैं, भगत हैं, देते रहिए, देते रहिए, बांटते रहिए। रावण के परिकरों, स्वजनों के आतंक से धरती अकुला गई। मुनिगणों के पास गई, मुनि लोग इसको लेके ब्रह्मलोक गए। रावण का आतंक कितना बढ़ा हो। बाड़े खल बहु चौर जुआराजे, लंपट पर धन पर दारा, मान हिमाग विदान, साधुन सन करवा वै सेवा, जिनके यह आचरण भवा, ते जान हो निश्चर सब। आप धन्य हैं कि आपके क्षेत्र में ये शिव शक्ति महायज्ञ हो रहा है। शिव शक्ति महायज्ञ है ना जी। भगवान भोलेनाथ, माँ भगवती के संकल्प मात्र, नाम संकल्प से यज्ञ हो रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य है। नाना विधि आयोजन हो रहे हैं, सब लोग सम्मिलित हैं। किसी का आहुति 1 पैसा होगा, किसी का समय 24 घंटा, किसी का 1 साल, किसी का 6 महीना। जो भी इस आयोजन में सम्मिलित हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद है। व्यासपीठ का आशीर्वाद है, गुरुदेव की कृपा है। ये बहुत बड़ा उत्सव, कलयुग में धर्म करने का मन ही बने, यही पुण्य कृपा है। नहीं साहब, कलयुग में कहाँ आए। भूल गया वेद शास्त्र, भूल गई बखरी, 3 बात याद रही, नून तेल लकड़ी। यही में आदमी झुराया रहता है, फुर्सतें नहीं है किसी को। लेकिन आप धन्य है, भगवान माँ भगवती और भोले बाबा की सेवा में हाथ रखे हैं। प्रभु कृपा है, आप करते रहिए, करते रहिए। जितना बन जाए माता रानी के आशीर्वाद से करते रहिए, लगाए रहिए। लेकिन देखिए उत्पातियों का स्वभाव कैसा विचित्र। रावण चलत दशानन डोलत यवनी, गरजत करब शवहि सुर। रावण का आतंक कितना है। जप जोग विरागा तप मग